ध्यान साधना में लीन हुए प्रधानमंत्री मोदी 1 जून की शाम तक कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में करेंगे मेडिटेशन। ध्यान साधना से पहले पीएम मोदी ने अम्बन देवी मंदिर में की पूजा, देवी का लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर सियासत हुई तेज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले वो मार्केटिंग कर रहे। ममता बनर्जी ने भी पीएम की ध्यान साधना पर सवाल उठाए, कहा कैमरे लेकर मेडिटेशन करने कौन जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी निशाना साधा, कहा खुद को भगवान का अवतार बताने वाले को जनता जवाब देगी। पीएम मोदी के समर्थन में उतरे आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा असुरी शक्तियों से लड़ने की ऊर्जा लेने के लिए कर रहे ध्यान। 7वें और आखिरी चरण के लिए थमा प्रचार। 1 जून को लोकसभा की 57 सीटों पर होगा मतदान। काशी के वोटर से प्रधानमंत्री मोदी की अपील, 1 जून को मतदान कर रिकॉर्ड बनाएं। पंजाब के होशियारपुर से पीएम का कांग्रेस और आप पर अटैक, कहा दिल्ली में 7, पंजाब में कर रहे हैं ड्रामा। पीएम मोदी बोले देश को चाहिए दमदार सरकार, पंजाब भी कह रहा फिर एक बार बीजेपी सरकार। पंजाब में प्रचार के आखिरी दिन आप ने झोंकी पूरी ताकत। पटियाला में केजरीवाल सीएम मान ने किया रोड शो। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, पटियाला में प्रचार के दौरान बोले अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पटियाला की जनता से अपील, गर्मी बहुत है लेकिन 1 जून को वोट जरूर करें। प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के नवाज शहर में राहुल गांधी ने की रैली। 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मोदी पर अटैक, कहा पीएम ने चुनाव में हेट स्पीच का तरीका अपनाया, पद की गरिमा भी कम की। मनमोहन सिंह का पंजाब के वोटर्स को खत, कांग्रेस को वोट देने की अपील की, कहा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगी पार्टी। मनमोहन सिंह ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए, पूछा देशभक्ति क्या सिर्फ 4 साल होती है, ये बीजेपी का नकली राष्ट्रवाद है। पंजाब के आनंदपुर साहिब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार सुभाष शर्मा के लिए मांगा समर्थन। अमृतसर में भी जेपी नड्डा ने रैली की, कहा आपने पंजाब को बर्बाद किया, व्यापारी पलायन कर रहे। हिमाचल के सोलन में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। कुल्लू में सीएम योगी ने कंगना रनौत के लिए किया प्रचार, कहा बीजेपी के शासन में सुरक्षा, सम्मान और विकास है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब मुस्लिम लीग को वोट देने जैसा, सीएम योगी ने निशाना साधा। हिमाचल की जनता चाहती है मोदी फिर पीएम बने, बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना, चुनाव प्रचार के दौरान 421 बार मंदिर मस्जिद पर बात की। गांधी पर पीएम के बयान को लेकर खड़गे ने जताई हैरानी, कहा देश निर्माण में गांधी जी की अहम भूमिका थी। 4 जून को इंडी गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, 4 जून को इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे नतीजे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा दावा, कहा चुनाव में इंडी ब्लॉक को बहुमत से ज्यादा मिलेंगी सीटें। राहुल गांधी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो क्या कहते हैं उन्हें खुद भी कुछ नहीं पता होता। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव की अपील, लोकतंत्र को बचाने के लिए करें मतदान। गोरखपुर में रवि किशन के प्रचार में उतरे निरहुआ और एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे। रवि किशन ने 10 लाख वोट मिलने का दावा किया। यूपी के चंदौली में राजनाथ सिंह ने की रैली, कहा रिजर्वेशन पर भ्रम फैला रहा है इंडी गठबंधन। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी का अटैक, अखिलेश यादव की हार होगी। इंडिया अलायंस के सरकार बनाने के दावे पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, हर पार्टी को सपने देखने का पूरा हक है। बिहार के पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने अपनी जीत का दावा किया, कहा आरजेडी को हराएगी जनता। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का अटैक, पीएम मोदी ने बिहार को ठगा, जनता का विश्वास इंडी गठबंधन पर दिख रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, इंडी गठबंधन की बन रही है सरकार, 300 से ज्यादा सीट जीत रहे। चिराग पासवान को आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का जवाब, उन्हें पहले की तरह फिर से बाहर निकाला जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कांग्रेस आरजेडी पर निशाना, कहा एक ने देश तो दूसरे ने प्रदेश को लूटा। पीएम मोदी को राबड़ी देवी ने दिया जवाब, धमकी से आरजेडी और बिहार की जनता डरने वाली नहीं। कोलकाता के जादवपुर में सीएम ममता का रोड शो, टीएमसी के लिए लोगों से मांगा समर्थन। इंडी गठबंधन की होगी जीत, जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान। झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ची बाबूलाल मरांडी का बयान। शिमला में विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम धामी, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। बठिंडा की जनता से हरसिमरत कौर बादल की अपील, अकाली दल को मजबूत करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का सीएम योगी पर पलटवार, मुझे पाकिस्तानी बताते हैं लेकिन मैं अपनी आवाज बंद नहीं करूंगा। इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो पाकिस्तान से बातचीत की कोशिश करेंगे, फारूक अब्दुल्ला का बयान। अमेरिका और भारत की वायुसेना ने किया रेड फ्लैग 24 सैन्य अभ्यास, अलास्का में की एक्सरसाइज। स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, इसरो ने ट्वीट कर दी बधाई। सेहत को लेकर उठ रहे सवालों पर बोले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, में पूरी तरह स्वस्थ, कोई समस्या नहीं है। केजरीवाल की रेगुलर बेल याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, जुडिशियल कस्टडी 6 जुलाई तक बढ़ाई गई।
डूंगरपुर मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने 10 साल की सुनाई सजा। शाहजहां शेख के खिलाफ दायर ईडी चार्जशीट में खुलासा, गुंडागर्दी और राजनीतिक रसूख से संदेश खाली में बना रखा था खौफ का माहौल। शाहजहां शेख ने जबरन उगाही जमीनों पर कब्जा कर बनाई थी अकूत संपत्ति। ईडी ने 27 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की। मुंबई के होटल व्यवसायी जया शेट्टी मर्डर केस में गैंगस्टर छोटा राजन दोषी करार, उम्र कैद की सुनाई सजा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में खाई में गिरी बस, 22 लोगों की मौत, 60 घायल। पीएम मोदी ने अखनूर बस हादसे पर जताया दुख, 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में गहराया जल संकट, मटका लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली सरकार की वाटर क्राइसिस को लेकर मीटिंग, जल मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज हुए शामिल। जल मंत्री आतिशी ने कहा, हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी रोका, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे हम याचिका। हरियाणा के सिंचाई मंत्री ने दिल्ली सरकार के आरोपों को बताया गलत, कहा 350 क्यूसेक से ज्यादा पानी दे रहे हैं। आतिशी के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने जताया विरोध। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे अमित शाह, पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन, कहा जो राम को लाए हैं जनता उनको लाएगी। दिल्ली के बेबी केयर अस्पताल में आग का मामला, मालिक और एक डॉक्टर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। गुजरात के नवसारी में फर्नीचर गोदाम में आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक हुआ। कर्नाटक के बीदर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जय श्री राम के नारों को लेकर छात्रों के 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। राजस्थान के भरतपुर में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को मारी टक्कर, आरोपी कार ड्राइवर अरेस्ट। जमानत पर छूटे आतंकियों पर अनंतनाग पुलिस ने लगाई जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस, गतिविधियों पर रखी जा सकेगी नजर। अमृतसर में बीएसएफ को कामयाबी, हेरोइन के पैकेट के साथ एक ड्रोन भी बरामद। श्रीनगर में ईडी का बड़ा एक्शन, 1 करोड़ 56 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त। शिमला के जाकू मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव ने पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। गोंडा एक्सीडेंट केस में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, एसयूवी से टक्कर लगने पर 2 लोगों की मौत हुई थी। पुणे हिट एंड रन केस में एसआईटी का खुलासा, सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर ने 3 लोगों के सैंपल लिए। नोएडा के सेक्टर 100 में एसी में ब्लास्ट से फ्लैट में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। झांसी के सदर बाजार में कपड़े के शोरूम में आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। बेंगलुरु में बीजेपी एसटी विंग के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन, महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की, कई वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के कानपुर में अनियंत्रित बस पलटी, हादसे में कई लोग जख्मी। दिल्ली के वजीरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पुणे के शिवाजी नगर में चल रहे मेट्रो वर्क की समीक्षा की, मौके पर पहुंचकर अपडेट लिया। श्रीनगर की डल झील में कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई शुरू, पर्यटक को लुभाने की कोशिश। भारी बारिश के बाद भी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ी, बड़े पैमाने पर आ रहे हैं श्रद्धालु। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में 48 डिग्री के पार पहुंचा टेम्परेचर, हीटवेव से एक शख्स की मौत। जयपुर में भी भीषण गर्मी का प्रकोप, गर्मी से राहत के लिए सड़कों पर हो रहा पानी का छिड़काव। जल संकट को देखते हुए मैदान में उतरे सीएम भजनलाल, जयपुर के रामबाग पंप हाउस का निरीक्षण किया। केरल में साउथ वेस्ट मानसून की हुई एंट्री, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में आगे बढ़ा मानसून। केरल के कोझिकोड में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। मणिपुर के इंफाल में जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में जलभराव हुआ। नांदेड़ के कई गांवों में पानी की किल्लत, कई किलोमीटर दूर से जाकर पानी लाने को मजबूर हुए लोग। बिहार में गर्मी का 55 साल का रिकॉर्ड टूटा, 11 जिलों में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार। मनाली के रोहतांग में ताजा बर्फबारी, भीषण गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, हीटवेव में जरूरतमंद मरीजों के लिए लगाया है शिविर। नौशेरा के जंगलों में लगी आग को बुझाने में ड्रोन का इस्तेमाल, लगातार बढ़ते टेम्परेचर से फैली आग। रेमल तूफान से हुए नुकसान का आकलन जारी, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने दी जानकारी। निवेशकों के वित्त वर्ष 24 में 27,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे, आरबीआई की रिपोर्ट में खुलासा। डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे चढ़ा, एक अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 31 पैसे पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 617, निफ्टी 216 पॉइंट पर गिरा।